विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। अब जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है, तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले के सेवी हैं, पर है तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना, इनका सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना। ये धर्मपत्नी का लक्षण। केवल होटल में जाकर हफ्ते में 2 बार खाना खा लेना, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना, या 1 घंटे तक कुर्सी पे बैठ के धागे से ये कर लेना, और गुपचुप के ठेले पे, पानी पतासा के ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा लेना, ये धर्मपत्नी का लक्षण नहीं है। धर्मपत्नी का लक्षण है, जैसे मंदोदरी के सामने पत्र आ गया था, हनुमान जी ने जाकर कह दिया था कि मंदोदरी, राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पथ पर अपने पति को भेज सकती हूं, अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पथ पर भेज कर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है, मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है, मैं शिखा रखता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है, मैं गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है, मैं गले में तुलसी की माला पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कर कभी तुमने पूजन कराई है? किसी यजमान के यहां तुमने कभी पूजन कराया? किसी यजमान के यहां तुम कभी पूजन कराए हो? रावण कहने लगा यजमान भी तो मिलना चाहिए जिसके यहां मैं पूजन करा सकूं, यजमान भी तो मिले जिसके यहां मैं पूजन कराऊं। स्वामी, जिस राम जी के साथ में आपकी दुश्मनी है, वही राम भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनको कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, आप चले जाओ ना। रावण कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जोड़े से बिठाया जाता है पति पत्नी को, पत्नी तो मेरे पास में है, अकेला पति कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा? मंदोदरी ने कहा विद्वान पंडित करता क्या है फिर? अगर मान लो धर्म पत्नी नहीं है तो विद्वान पंडित क्या करेगा? तो क्या ये तो गुरु के ऊपर है, तो आप गुरु बनकर जाइए ना। रावण हंसता हुआ कहता है मैं और गुरु बनकर? हाँ, अगर मैं जाऊंगा ना तो सीता को ले जाना पड़ेगा, और अगर सीता को ले गया और राम ने रख लिया तो? मंदोदरी कहती है मैं वचन देती हूं कि सीता को मैं वापस लेकर आऊंगी। क्या सीता मेरे साथ जाएगी? मंदोदरी कहती है सीता आपके साथ नहीं जाएगी, पर वो बानर जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी, सीता उसके साथ जा सकती है, सीता उसके साथ जा सकती है। साक्षी में मैं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी। चलो। रावण सोने के मुकुट को भूमि पर रखकर सीता डोली में बैठकर जब पूजन करने के लिए गठजोड़ा बांधकर बिठाया है, रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी है, राम जी ने चरण धोकर प्रणाम किया है, तब रावण ने आशीर्वाद दिया है विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे, हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा क्यों महाराज अभी से हार गए? रावण कहता है हारा वारा नहीं हूं, मैंने पूजन कराई है, पंडित हूं, गुरु हूं, जजमान कोई भी हो, गुरु का फर्ज है कि पूजन कराने के बाद आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया है। मतलब आपने अपनी हार